हे गाइस, पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल है और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। तो अभी हम इस वीडियो पे डिस्कशन करने वाले हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। पूरा जानकारी हम इसी की वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, जहाँ पे आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना पोस्ट आया है, सारा कुछ हम इसी वीडियो के अंदर ही जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो नोटिफिकेशन आया हुआ है जो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया हुआ है, हम इसी की वीडियो पे जानने वाले हैं। ऑनलाइन जो वैकेंसी आप अप्लाई करने वाला है, जो रिक्वायरमेंट हो रहा है, इसका एलिजिबिलिटी और लास्ट डेट कितना होगा, ठीक है। तो पहले जो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो पोस्ट है वो स्पेशलाइज कैडर ऑफिसर का होगा। पोजीशन के लिए ये नोटिफिकेशन निकल गए हैं और जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी है 1497 वैकेंसीज है, ठीक है। तो SBI की तरफ से है। तो चलिए और कुछ जानकारी हम देख लेती है। तो रिक्वायरमेंट जो है, मैंने पहले आपको बोला है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है, तो 1497 जो वैकेंसीज है स्पेशलाइज कैडर ऑफिसर के लिए। तो वो जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 अक्टूबर 2024। और ये जो एप्लीकेशन है ये रहने वाला है 30 नवंबर तक, यानी कि नवंबर महीने तक है। तो अभी जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है, इसका जो सैलरी है वो 40,000 से स्टार्ट होगा और 70,000 आपको पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, ओवरव्यू कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे जो डिटेल्स डिपार्टमेंट होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, पोस्ट है स्पेशलाइज कैडर ऑफिसर, जो शॉर्ट फॉर्म इसको बोलता है SCO, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी आपको मैंने बोला है 1497 वैकेंसीज है। और अप्लाई एप्लीकेशन मोड कैसा होगा, वो ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और स्टार्ट हो गया है अपने 24 अक्टूबर महीने से। तो लास्ट डेट आपको 30 नवंबर तक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सैलरी पैकेज होगा आपका 40,000 से लेकर 70,000 तक आपको पर महीने मिलेगा। जो SBI का ऑफिशियल वेबसाइट है www.sbi.co.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, जो मैं इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, डायरेक्ट आप विजिट कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी ब्राउजर पे जाके ये पिन किया कि वहाँ पे आप सर्च कर देना www.sbi.co.in, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम कुछ जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो रिक्वायरमेंट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, तो उसका थोड़ा जानकारी हम लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन लोगों ने एडवर्टाइजिंग की तरह बोला है IT ऑफिसर, ठीक है। IT ऑफिसर के लिए आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि BE डिग्री होना चाहिए आपको, और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech इन कंप्यूटर साइंस इस पे आपको होना चाहिए। और आपका क्वालिफिकेशन IT यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और आपको रिलेटेड फील्ड, इस रिलेटेड IT रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितना भी कोर्स है अगर आप किया हुआ है, उस फील्ड के अंदर काम किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। दूसरा है आपका लॉ ऑफिसर, यानी कि लॉ ऑफिसर के लिए आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन मंगाए उन लोगों ने, बैचलर डिग्री इन लॉ यानी कि LLB विद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकती है। तो दूसरा है ये, तीसरा है आपका फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। यहाँ के CA होना चाहिए, चार्टर अकाउंटेंट, ICWA, MBA फाइनेंस और इक्विवेलेंट, ऐसा कुछ कोर्स है, ऐसा आपने किया है, जैसे कि आप मास्टर डिग्री किया हो, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फाइनेंस पे, ठीक है। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। रिस्क मैनेजर, तो इसके लिए आपको MBA होना जरूरी है, पोस्ट PGDM, ठीक है, इन फाइनेंस और रिलेटेड फील्ड, इस रिलेटेड कोई भी फील्ड पे आप काम किया है पहले, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अदर कुछ पोजीशन है यहाँ पे जो रिलेटेड डिग्री के
तरफ से दिया है, जैसे कि स्पेसिफाइड ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ से। मैं नोटिफिकेशन आपको जब मिलेगी, इसका जो नोटिफिकेशन है वेबसाइट पे जाके मिलेगा, और नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देने वाला हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको और जो क्या है कि नोटिफिकेशन के अंदर और जो अदर पोजीशन है बैंक के अंदर, उसका जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। तो हम एज लिमिट देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो टिपिकली 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 to 40 ईयर्स तक, ठीक है। अगर इस रेंज पे आपका एज है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और एज रिलैक्सेशन भी है एससी ओबीसी कैंडिडेट के लिए, पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस तो मैंने जो क्या है कि जो स्पेशलाइज कर रहे ऑफिसर की रोल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जनरली रिगार्डिंग द 2 and 10 ईयर्स, आपको 2 साल या 10 आपका अगर 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस तो अच्छा है, 2 साल का है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। डिपेंडिंग पोजीशन, आपको जो पोजीशन है टेक्निकल, उसकी आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मिनिमम आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। तो इस भी रिक्वायरमेंट, आपको जो रिक्वायरमेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उस पर अप्लाई करने मैंने आपको पहले ही बोला है, जो वो ऑनलाइन अप्लाई होगा आपका ऑनलाइन मोड, ठीक है। तो आपको विजिट करना है पहले SBI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं वो लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं। एक तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे जाने के बाद आपको जो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको कैरियर ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। वहाँ जाने के बाद आपका एक पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पे आप लॉगिन करने के बाद तो फिल अप कर देना, ठीक है। वहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स देना अपना, जो आपका डिटेल्स है क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का, सारा कुछ डिटेल सब वहाँ पे फिल करके आप जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, और डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। विद आपका फोटो सिग्नेचर भी होना जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो पेमेंट है वो फीस पे करने के बाद आप वो सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबमिट करने के बाद आप वो प्रिंट आउट निकल के रखना फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जो आपको बाद में काम आएगा, ठीक है। तो अभी एप्लीकेशन का जो फी है वो बात करने वाला हूँ। कैटेगरी वाइज डिवाइड करके दिया है, जनरल ओबीसी या EWS के लिए 750 आपको पे करना है, और SC ST PWD उनके लिए एप्लीकेशन फी नहीं है, वो फ्री अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको ये जो वैकेंसी है इसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। पहले तो आपको लगेगा एजुकेशनल सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, क्या है कि एजुकेशन अपने जो डिग्री मार्कशीट वगैरह है वो सब अपलोड करना है। उसके साथ ही साथ आपको लगेगा गवर्नमेंट ID प्रूफ, जैसे कि एग्जांपल की तरफ लीजिए आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है। वहाँ पे आप पैन कार्ड भी यूज़ कर सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप पैन कार्ड भी यूज़ कर सकती है, जो गवर्नमेंट ID प्रूफ होता है। अगर आप देखिए तो कैटेगरी वाइज अगर आपको सर्टिफिकेट है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला ही आपको पहले, कैटेगरी वाइज जो एप्लीकेशन फीस है, अगर कोई भी कैटेगरी का है जनरल ओबीसी, इसका तो फी पे करना पड़ेगा, लेकिन SC OBC PWD के लिए जो एप्लीकेशन फी नहीं है, इसीलिए उसमें कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो उसको फी देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस जो डॉक्यूमेंट्स आपने जिस फील्ड पे काम किया है उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो अभी देखिए ये जो पोस्ट निकल गया, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, आपका सिलेक्शन कैसे, आप तो अप्लाई कर दिया है ना, तो उसके बाद आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए पहले तो वो लोगों ने जो टेस्ट शॉर्ट लिस्टेड कर जाएगा, वो जो आपने एप्लीकेशन किया है, उसके बाद एक शॉर्ट लिस्टेड आ जाएगा। कहाँ से आएगा, ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, आपका टेस्ट होगा, उसके बाद एक शॉर्ट लिस्टेड होगा, ठीक है। आपका जो एप्लीकेशन है वो शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। अगर इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर लिया है तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका
फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद एक लिस्ट निकल के आ जाएगा जब आपका पोस्टिंग हो जाएगा। तो अभी तो सैलरी मैंने पहले आपको बता दिया है, जो स्पेशलाइज कैडर ऑफिसर के लिए सैलरी है आपको 40,000 से लेकर 70,000 तक पर मंथ, ठीक है, 70,000 पर मंथ मिलेगा आपको। तो एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब एग्जाम पैटर्न पे देखिए, जनरल एटीट्यूड्स के लिए भी आपका क्वेश्चन होगा। तो देखिए जनरल एटीट्यूड्स की क्वेश्चन आएगा, उसके साथ ही साथ आपको काउंटेटिव एटीट्यूड्स जो पे दिया हुआ है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, ठीक है। ऐसे आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज का भी, और जो आप पेपर लेंगे, ठीक है, जो पेपर आप लेंगे हिंदी है, इसे जो भी पेपर आप लेंगे तो सिलेक्ट करने के लिए आपको देगा, जब आप अप्लाई करेंगे तब जाके उसका भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो कोर सब्जेक्ट भी है उसका 50 क्वेश्चन, ठीक है। जो अभी देखिए ये जो नोटिफिकेशन आया है इसका एग्जाम पैटर्न तो आप देख लिया है, लेकिन इस पे नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान करें, क्या कि इस एग्जाम पे आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी जो मैंने आपको बोला था SBI के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, वो देखिए, ये है SBI का ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप सर्च करेंगे तो ऑनलाइन SBI.SBI, ठीक है। ये सर्च करने के बाद आपके ऐसा पेज खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।